हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम आज बात करेंगे जो रेलवे रिक्वायरमेंट में आप सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम हुआ था, टोटल ये 4 शिफ्ट में हुआ था। हम आज शिफ्ट पहले की बात करेंगे। टोटल इसमें 55 से लेकर 60 क्वेश्चन का रेशियो है। तो अपन 60 क्वेश्चन के रेशियो से देखेंगे, 55 रेशियो से। तो आपको बहुत ही शांत एकदम समझना है। मैं बहुत चीज़ से मल्टीपल चीज़ें और बता दूंगा, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब प्रश्न पे चलते हैं। ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहता क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 13 और 585 है, एक संख्या 17। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि 18 और 12 है, दो संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए, पहले एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन इसमें जैसे देख लीजिए 6 गुणे 3 और 6 गुणे 2, तो 6 तो कॉमन है और ये 3 2, तो 6 3 18, 18 दूनी कितना 36। एलसीएम इसका 36 है, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ इसका। और यहाँ पे एचसीएफ समझिएगा क्या है, 6 है। एचसीएफ क्या है, 6 है। अब यहाँ पे समझिएगा, एचसीएफ 6 है, तो इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल दोनों इस संख्याओं के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। मैं वही समझा रहा हूँ कि इसी से फार्मूला बना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए 6 6 36, 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट, 6 यूनिट डिजिट। तो कहने का मतलब ये जो फार्मूला जो ये आया है, इसी का ही फार्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अब इसमें आप रख दीजिए मान, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 13 है एचसीएफ और ये 585 और ये 117। ठीक, अब देखिए 13 से कट जाएगा, ये 13 नहीं है और 13 चौको 52 और 13 पचे 65। ठीक, 9 से ये कट जाएगा, 9 पना 45। ये दूसरा एक्स पूछ रहा है, दूसरी संख्या। अब ये पूरा कर लीजिए, 5 13 पचे 65, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा इसको हल करना है। देखिए, हमने टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि हमने आपको ये बेसिक समझाया है। यही बेसिक नहीं समझाता तो ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का क्वेश्चन था। कितने का, 30 से 1 मिनट के बीच का क्वेश्चन था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहे हैं कि आपको 40 की जगह में हमको 1 घंटे 30-20 मिनट लगेंगे, लेकिन बस हम एक क्वेश्चन के पीछे हमको नहीं करना है। यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, चेंज हो जाएगा, तो चीज़ें आपको समझना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद देखिए हमेशा ए से डोनेट किया जाता है, अंतिम पद हमेशा एल से डोनेट किया जाता है, कुल पद आप कर देते हैं इसको टीएन कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, टीएन कह सकते हैं। ठीक, टोटल पद टीएन कह सकते हैं। ठीक, टोटल पद 14 पदों का योगफल चाहिए उसको, किसका, 14 पदों का, कुल 14 पद है। ठीक, टोटल 14 पद है, ये कितना है 42 है, और ये अंतिम पद 60 है। तो देखिए इन फॉर्मेट में तो क्वेश्चन इसका हल हो जाएगा, एस एन बराबर NY/2 A + L। आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है, लेकिन इसमें आप टोटल टर्म पूछता तो क्या करते, TN बराबर A + N-1 D। नंबर ऑफ टर्म पूछता, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये फॉर्म लगता। यदि आपसे पद पूछता तो पहला पद ए हो गया, फिर A + D हो गया, फिर A + 2D हो गया, ये A + 3D हो गया। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जैसे मान लीजिए ए और डी गिवन है और आपसे पूछ दिया कि आपको छठवां पद बताइए, तो क्या होगा, तो A + 5D कर दीजिएगा। जो पूछे उससे एक कम करके आप यहाँ पे D का मल्टीप्लाई ऐसे हल करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस फार्मूले में आप रखिएगा। तो रखेंगे तो देखिए n का मान दिया है 14, कितना दिया है 14, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, और यहाँ पे ए कितना दिया है 42, एल कितना दिया है 60। यूनिट डिजिट देखिए सब में अलग अलग है, ये 2 होगा, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर सी। तो
पूरे प्रश्न को हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को नॉर्मली से नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, एक लंबी शंकु और एक लंबी बेलन की ऊंचाई 2:9 में है, आधार 7:2 में है, तो बेलन की आयतन दिया गया है। बेलन का क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है। अब समझिएगा शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। इसका नहीं दिया गया है, आपसे पूछ रहा है। इसका दिया है कितना? 742। अब देखिए यहाँ पे आयतन दिया है, आयतन के बारे में पूछ रहा है। यदि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देता तो आप क्या करते? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर एच। ये गिवन इधर दिया होता, ये मान लो एन दिया होता। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। ये इधर दिया रहता है एन, कुछ भी गिवन सकता था, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता था। तो हमको इन दोनों फार्मूले हम आपको याद करा दिए एक ही कंडीशन में। अब इसमें आप मान रखिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। तो आप इतना खुद करिएगा, मैं तो कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक, देखिए इसमें हमने एक क्वेश्चन इससे हल किया, लेकिन इसके दो हम और कॉन्सेप्ट देखिए। अगले वाला पेपर होगा या फिर कोई सा भी रेलवे का एग्जाम होगा तो ये पैटर्न पेपर में आ सकता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बस इसको आप हल करिए। इसको आप मूवी की तरह मत देखिए कि बस लेक्चर देखते चलें और मैथ बन जाएगा, तो कमांड नहीं बनेगा। ऐसे में आपको भी पेन थोड़ा चलाना पड़ेगा। सामने वाला आपको गाइड कर सकता है, बट आपको थोड़ा सा पेन चला के हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि दो नल टंकी 3 और 48 घंटे में भरते हैं, तो नल 48 घंटे में खाली कर सकता है तीसरा नल। ठीक, देखिए दो है, एक 3 और ये 48 भर सकते हैं, मतलब प्लस, तीसरा खाली कर सकता है। ठीक, यदि वो सभी एक साथ खोल दिए जाए तो 1/3। अब इसका देखिएगा एलसीएम 48 ही है। वो बोल रहा है कि 2/3 कर दीजिए। इसका कितना कर दीजिए? 2/3। इसका 2/3 कितना जाएगा? 16/3 48, मतलब 32 यूनिट भरना है। तो कि भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका एलसीएम एक, मतलब एक एफिशिएंसी और इसका 16 एफिशिएंसी, मतलब ये है एक साथ खोल रहे हैं तो एक घंटे में वह 16 यूनिट भरेंगे। तो 16 यूनिट भरने में 16 यूनिट भरेंगे तो 32 यूनिट भरने में 16 घंटे के उसमें से कितना लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है 1 घंटा में 16 यूनिट भरते हैं। कह रहा कि 32 यूनिट भरने में, मतलब 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है? 16, और टोटल 32 है, तो 16 की एफिशिएंसी से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, एकांतर एक छोड़कर एक काम करेगा फिर बी काम करेगा, ऐसे। तो क्या करता है, जैसे हम 1 घंटे यहाँ पे लिए तो वहाँ पे आपको 2 घंटे लेने पड़ेंगे। ठीक, डायरेक्ट 2 घंटे में काम छोड़ रहा होगा, जो पूरा अंत तक काम कर रहा हो पहले उसको निकालना। ठीक, वो चीज़ें क्वेश्चन आएंगे तो चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 हमने देखिए, पहला पद ए दिया कितना? 42, अंतिम पद 55, कुल पद 10 पदों का योग, तो SN बराबर n/2 a प्लस एल। तो S10 यहाँ हो जाएगा 10/2 और 42 और प्लस 5। यूनिट डिजिट देख लो, सबका अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर लो आप। ये 5 हो जाएगा, तो ये 7, मतलब 7 पन्ना 35, यूनिट डिजिट 5 डी। प्रश्न को हल करने पूरे जाओगे तो टाइम तो लगेगा ना, तो अपन को टाइम को बचाना है कुल मिला के। ठीक, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 देखिएगा दोस्त। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पाई चार्ट में 5 अलग अलग विद्यार्थियों ने PQRST में 10वीं कक्षा का नामांकन को दर्शाया गया है। नामांकित विद्यार्थी कुल 2000 है। तो चार्ट का ध्यान कीजिए कि प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर देखते हैं।
अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि PRS नामांकित विद्यार्थियों कुल संख्या। तो PR पहले कुल देखिए टोटल 2000 है, तो पहले PQRS का देखते हैं। P कितना है, P दर्शा रहा किसको, इसको, P 15 है, ठीक, ये P 15 है। और क्या बोल रहा है, R के दर्शा रहा इसको 15 R, और S दर्शा रहा इसको। तो 15 दूनी 30 और 25 30 और 25 55%। किसका निकालना है, 55% 2000 का। अब ये देखिए कट गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि देखिए कितने जीरो आ सकते हैं, 2 जीरो। एक तो ऑप्शन आप पहले से हटा सकते हैं, इसको B नंबर ऑलरेडी हट सकता है। लेकिन 55 दूनी 110, 110 और ये जीरो, इसका 1100, ऑप्शन नंबर C। ठीक, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसको आप हल करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन है नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक किराना विक्रेता 94 प्रति केजी से 116 प्रति केजी कीमत वाले 2 प्रकार के गेहूँ अनुपात में मिलाया जाता है ताकि वह मिश्रण 144 केजी के बराबर 144 लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए इसको यहाँ से समझिएगा, 144, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 144 का 144% लाभ हो रहा है, ये बटे 100। तो ये टोटल जो मिश्रण है 100% है। मिश्रण दोनों मिलाकर क्या है, कीमत 100%, या कह सकते हैं दोनों का औसत। ठीक, इन दोनों का पर्टिकुलर औसत नहीं बोल सकते, बट इन दोनों का टोटल जो ये लिखा गया मिलाया गया है ताकि वो मिश्रण इतने का है। तो पहला 94 और दूसरा 116, इसको आप घटाइए, 116 से ये 16 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब कुछ पूछ रहा है कि तो ये 8:3, ऑप्शन नंबर A। अब देखिए मिक्सचर इरिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि जैसे A और 2B अलग अलग चीज़ें जो मिश्रण मिलाते हैं कि फिर A में मिलाता है, तो A में मिला रहा है लेकिन B में नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो B का अनुपात सेम आना चाहिए। इसमें चेंज हो सकता है N, बाकी B यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, पिघलाकर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। अब इसका 2/3, ये 3 से कट जाएगा 2, तो 4a², मतलब जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, 4 का मल्टीपल होगा, तो ये तो सभी 4 से कट रहे हैं, लगभग 4 से सभी कट रहे हैं, है ना। 4 से ये नहीं कट रहा है, और 4 कम 4, 2 22, ये नहीं कट रहा है, और ये कट रहा है। 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करना है। अब देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब बराबर a क्यूब। 1 6 का 216 और 8 का 512 बटे a क्यूब। ये जोड़ लीजिए, इसको टोटल कितना जाएगा, 6 3 9 1 10, 9 आ जाएगा ये, 512, हाँ 9, और ये 729, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब। a बराबर 9 आ गया, तो यहाँ से 4 × 9 9 81। ठीक, 9 9 81, तो 4 एकम 4 और 8 चौको 32, 324। देखिए हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट पहले से ही कर दिया था। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। 2 निष्पक्ष घनाकार पासे फेंके जाते हैं, 2, तो आप
2 हैं तो आप पासे फेंके जाते हैं, तो आपको बता दे रहा हूँ कि पासे में 6n मतलब ये 2, टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 36। ठीक, टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 36। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे सिक्के का होता है यदि कॉइन का, तो कॉइन में 2n होता है। ठीक, जितने सिक्के रहेंगे आप यहाँ पे पावर चढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिएगा कह रहा है कि 1 से 6 तक होने चाहिए। आप 1 से 6 यहाँ पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर देखने वाले फलकों में अंकित संख्याओं का योगफल 8 होने चाहिए तथा ऊपर देखने वालों के फलकों के विषम संख्याओं के अंकित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए विषम होने की प्रायिकता करना है, कितना विषम होने का। तो विषम कौन कौन से हैं, देखिए 1 है, 3 है, 5 है। 2 वाले किसी फलक में या किसी नंबर पे नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम पहले 1 1 कर लेते हैं, 3 3 कर लेते हैं, 5 5 कर लेते हैं, 1 3 कर लेते हैं, 3 5 कर लेते हैं, 5 1 कर लेते हैं। ठीक, 1 5 कर लेते हैं और 1 5 कर लेते हैं और 3 5 भी हो जाएगा, 5 3 भी, 1 5 हो गया, 3 1 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा। ठीक, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, एन एस बन गया टोटल 9। लेकिन वो बोल रहा है कि योगफल 8 होना चाहिए। तो 8 किस में है, 5 3 8 और 3 5 8, इसके अलावा नहीं है। तो 2/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ये तो 10th लेवल में, 10th में आपने पढ़ के रखा होगा, तो ये तो 10th का क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ कठिनाई गई नहीं। क्योंकि विषम विषम का पूछ रहा था, तो 1 1 हो सकता है, 3 3 1 3 हो सकता है, 3 5 3 3 3 5 3 1। ठीक, कहने मतलब ये है कि जस्ट अपोजिट एक एक बार सबसे मिला दो, एक एक को 3 5 से मिला दो, फिर 3 को 1 और 5 से मिला दो, कॉमन चीज़ें हो जाएंगी इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने x अंकित करता है, उसे 70% का छूट देने के बाद छूट देने वाले मूल्य को 60% बैट लगाता है और 384 में बेच देता है। x है अंकित मूल्य, ठीक, x%, ठीक, और 70% की छूट देता है, मतलब 30। ठीक, और छूट के बाद वो 60% का बैट लगाता है, मतलब बैट लगाना मतलब लाभ कमाता है। ठीक, तो 160 हो गया। ठीक, और लगातार बैट लगाकर वह 384 में बेचता है। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24। ठीक, 16 दूनी 16 से नहीं कटेगा, 16 से 4 से काट देंगे, 4 ये कट जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 25 है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आपका 100% आ जाएगा, आपको उसमें कोई संदेह। ये 25/4। ठीक, इसको आप 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 24, 8 तरीक होगा ना, यहाँ पे 8 होगा बच्चा, इसलिए तो कट नहीं रहा है, 8 होगा। अभी 4 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 4 दूनी। ठीक, तो ये 82 गुणे 25, 25 दूनी 50 की 0 और 25 अठे 200, 25 अठे 200 और 5 200, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 25 5, ठीक है, काट दिया 4 से, 4 चौको 16, 25 चौको और 4 से काटेंगे, 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 82 चौको। ठीक है, अब यहाँ से 25 दूनी 50, 0 5, 25 अठे 200,
x का मान ज्ञात कीजिए। इसको काट लीजिएगा, मेथड सही है, आंसर नहीं आ रहा पता नहीं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 8 संख्याओं का औसत 59 है और प्रत्येक संख्या में 4, प्रत्येक बोल दिया तो भाई औसत यही है कि सब में बराबर बंटना चाहिए, तो इसमें 59 में 4 जोड़ दिए 63। तो पेन भी नहीं चलाती है, फिर भी क्वेश्चन हल हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सरलीकृत करने का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 98 से ये आप इसको काटेंगे तो यहाँ 98 बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो 18 बचेगा, और यहाँ से काटेंगे तो 2 का वर्ग 4 बचेगा। यूनिट डिजिट अलग अलग है, 8 अठाई 64 और ये 4 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, यूनिट डिजिट से आप 100% कर सकते थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 20, यदि कोई 12 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है, 7 मिनट में देरी से ट्रेन छूट जाती है, हर में देरी के कारण ट्रेन छूट जाती है, 30 किलोमीटर की चलता है तो 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है, तो स्टेशन द्वारा तय गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप समझिए बात को आपको समझना है। बात को यहाँ से आपको व्यवस्थित चीज़ें समझनी है। देखिए इसमें आपको एक फार्मूला है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, x बाई और इनका x माइनस बाई। अब ये मॉड क्यों लगा रहे हैं, और टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम। अब देखिए क्या होता है इसमें कि पहले देरी हुआ, फिर पहले पहुंच गया, तो देरी हुआ तो ज़्यादा टाइम लिया, पहले पहुंचा कम, तो इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। देरी होता तो प्लस कर देते, पहले होता तो प्लस कर देते, और पहले फिर देरी होता तो माइनस कर देते। ठीक, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, अब इस कंडीशन में देखिएगा, x बाई 12 गुणे 30 अंतर 12 18 और टाइम का डिफरेंस 7 से 5 2 मिनट। टोटल टाइम 7 मिनट और 5 मिनट पहले माइनस, इन दोनों को आपको सॉरी जोड़ देना है, इनमें घटाना है, तो ये 12 और ये आवर्स में किलोमीटर्स में है, तो इसको आप किस में कर देंगे, आवर्स में, तो 60 का डिवाइड, 12 पंचे 60, 5 छक्का 30, 6 18, 6 चौको 4 किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, 120 प्रति केजी से 60 केजी के मिलाकर के बाद में 98 की दर से बेचता है तो 40% का लाभ होता है, तो दोनों का अनुपात। अब देखिएगा 98 का 140% लाभ, 0 से 0 कैसे, 14 सत्ते 98, ये 70 हो गया, तो ये 70, 120 और ये 60, ये 10 और यहाँ से कितना 120 है तो ये 50, 1:5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, कर लीजिएगा। पहले ये बी मॉड किस में चलता है, बी मॉड मास से चलता है, बी से बॉड मास से चलता है, तो बी ब्रैकेट आप करिएगा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा
फिर सबसे बड़ा। ऑफ है ये, पहले मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ऑफ करिएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ये नियम है, इसको फॉलो करेंगे तो कहीं पे गलत सिंप्लीफिकेशन का नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। 8 रुपये में 8 जनरेटर की दर से खरीदता है। देखिए ये रुपए और दर, ठीक, रुपए और दर। अब समझिएगा, जैसे हमको सीपी निकालना है तो खरीदता है, ठीक, सीपी निकालना है और एसपी निकालना है, बेचता है। तो 4 रुपये दर से 8 जनरेटर, तो 4/8, ठीक। 8 रुपये में 5 जनरेटर, मतलब 8/5, ठीक। इनका रेशियो निकालना है, तो ये 4 दूनी, ये हो जाएगा 5/16। 5 की चीज़ 16 में बेचा, मतलब 11 का फायदा कमाया, ठीक। ये हो जाएगा 20, 11 दूनी 22, 220%। ऑप्शन नंबर ए। कभी भी ऐसा पूछिए आपको सीपी निकालना हो, 8 जनरेटर की दर से 4 रुपये में 8 के जनरेटर, मतलब पहले रुपए लिखिए, टोटल रुपए और सामान कितना हो, तो आपका सीपी निकल जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, राकेश का व्यवसाय इतना, उन्हें 8, 7 और 4 महीने अपनी पूंजी निवेश किया, तो उनका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए व्यवसाय 5 है, 8 है और 12 है। उन्हें 8 महीने के लिए, जो कविता, राकेश, शालिनी, ये व्यवसाय की है, ठीक। निवेश का है, टाइम का है, रेशियो क्या है, कविता ने 8 महीने के लिए किया, ठीक है। और 7 महीने के लिए किया कौन, राकेश। 4 महीने के लिए शालिनी, ठीक। ये 15 है। तो लाभ क्या होता है, निवेश और टाइम के अनुपात का होता है। तो ये 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 56 और 15×4 = 60। 4 से कटेगा 10, 14 और 15। तो लाभ का अनुपात कितना है, 10, 14 और 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि प्रश्न नंबर 28। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 32 है, गुणनफल 112 है, उनके बीच के अंतर। अब देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 32 है, मतलब x + y 32 है, गुणनफल 112 है। तो देखिए हम यहाँ से यदि इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो अपन को क्या निकल जाएगा, x² + y² का। देखिए अब इसको ऐसा निकाल सकते हैं, x² + y² + 2xy, ठीक। और इसी में आप x - y का होल स्क्वायर घटा दीजिए। यहाँ से आप इसमें घटाएंगे तो इधर क्या घट जाएगा, x² + y² + 2xy, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। ये घट जाएगा, ठीक, ये घटेगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे में ये माइनस हो जाएगा ना, जब अपन इससे माइनस करेंगे तो बचेगा क्या कि x + y का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर बराबर, ये बचेगा 4xy। अब इसको आप कर देंगे 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, x - y का होल स्क्वायर बराबर 4 × ये हो जाएगा गुणनफल 112, ठीक। 32 का वर्ग आपको याद नहीं है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि 4, 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 4, ये 2
और ये 10, 10 24, ठीक। ये जाएगा 10 24 और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 14 में 8 जाएगा तो 6 जाएगा, 11 में 4 तो 7 आ जाएगा, और ये 9 में 4 गए 5, 576, ठीक। अब 576 किसका होगा? 24 का वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब मैं बताया क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये चीज़ इतना टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरलीकरण का है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 32। 12 त्रिज्या वाले ठोस गोले का पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटी छोटी गोले बनाई जाती हैं। इस प्रकार गोले संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले, तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और इधर n ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, ठीक। ये कट जाएगा, इससे कोई वो नहीं है। आर क्यूब पहले 12 सेंटीमीटर का था, तो 12 का क्यूब कितना होगा? आप इसको ऐसे कर दीजिए, और ये n गुणे आर 2 का सेंटीमीटर, तो ये 12 गुणे 12 और ये n, तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 6, तो n बराबर कितना आ गया? 12 6 84। कितना जाएगा यहाँ से? 12 6 84 और 84 3 216। अच्छा काटिएगा गलत कहीं पे, देखिएगा ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 n, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 6 6 6, तो n बर 216, ठीक। 216 तो बोल रहा है कि सभी प्राप्त सभी गोलों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 216 टोटल गोले हैं और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या कहलाता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 216 पाई का तो करने नहीं है, 4 और आर कितना है? 2, तो ये 4 पाई। यूनिट यूनिट देख लीजिए, सब में लगभग 2 में सेम है, तो 4 चौको 16, 6 36, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, 216 हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा 33। आधार लंबाई इतनी, ऊंचाई इतना, ऊंचाई का ये अनुपात, क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए योगफल और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से समझिए, इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार 24 है, बेस कितना है? 5x, ठीक, प्लस 1/2 24 इंटू 7x, ये त्रिज्या बराबर 1728। इसको आप हल करिएगा, आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि 60 लड़कों की कक्षा में 15 लड़कों की औसत 164 है। अब देखिए 15 लड़कों की औसत 164 है, टोटल लड़के 60 हैं। यदि टोटल छात्र कितने हैं? 60 लड़कों में 15 लड़कों की औसत इतना है, तो शेष लड़कों की औसत लंबाई 163 है। अब देखिए यदि 60 है
तो यहाँ कितने 45, कितना है 169 है। तो पूरे कक्षा की औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरे कक्षा की औसत ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताइए कितना आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए आप, समझने वाली बात यहाँ से ये है, देखिए अब इसका औसत निकालना है तो हम इसको एवरेज मान के चल रहे हैं, कितना 164, ठीक 164 ये रेशियो है। अब ये देखिए जो ये 169 इससे कितना ज़्यादा है, 164 से 5 ज़्यादा है। तो 5 कितना 45, तो 5 गुणे 45 और ये अनुपात कितना हो जाएगा 45 और ये 60 हो जाएगा। तो 15 चौको और 15 तिहाई, ठीक ये जाएगा 164 प्लस 15/4, ठीक ये हो जाएगा 15 तिहाई 15 4 3 12 और 3 7 3 28, तो लगभग 7 आएगा लास्ट में 75 है ना। ये देखिए ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन ये या बी दो में से एक होगा क्योंकि लास्ट में 7 दिख रहा है, ठीक पॉइंट के बाद 7 आएगा, ये तो 5 आएगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा किसका प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है बहुलक का। तो बहुलक का फार्मूला आपको पता है कि L प्लस F1 माइनस F1 F मान लेते हैं माइनस F1 बटे F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 गुणे H। अब देखिएगा सबसे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा बहुलक की बात कर रहा है यहाँ से, तो बहुलक में देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 15, ठीक 15, तो 15 सबसे F कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। उसके पहले वाली F1 कहलाएगी, वो कितनी है 8, उसके बाद वाली F2 वो 7, ये 3 चीज़ आ गई। अब आपको क्या चाहिए L। अब देखिए 15 का ये इंटरवल 1 2 ये, तो L क्या होता है इसका लोवेस्ट, L होगा 1400 लोवेस्ट वर्ग, और H कहलाएगा इन दोनों वर्ग का अंतर 200, ठीक। ये रखिएगा इस फार्मूले में, देन आपका आंसर आपके सामने, ठीक 101%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38। अब समझिए एक बॉक्स में और ये बी बॉक्स में, ए में 5 लाल और 4 सफ़ेद, 3 लाल और 6 सफ़ेद। प्रत्येक एक बॉक्स एक कंचा निकाले पर दोनों कंचे एक ही रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक ही कंचा, अब यहाँ से समझिएगा एक ही कंचा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक कितना एक ही कंचा। अब इसमें टोटल कितने हैं 9 हैं, इसमें टोटल कितने हैं इसमें टोटल मान लीजिए 9 थे, तो 5 रेड 4 वाइट 3 रेड और 6 वाइट, ठीक। अब ये टोटल 9 है ये, और ये भी टोटल 9 है। पहले हम किसका किसका निकालेंगे, रेड का निकालेंगे, तो 5/9 और 3/9, फिर एक ही रंग होने चाहिए, तो फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे वाइट का, तो 4/9 और 6/9, इसको हल करिएंगे तो एलसीएम तो 9 81 आएगा, 5 3 15 और 9 चौको 6 6 24, तो ये हो जाएगा 39/81, 13 तिहाई और 27 तिहाई, 13/27, ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 39। देखिए लगभग हम 25 क्वेश्चन तक कर चुके होंगे 25 क्वेश्चन तक कर चुके होंगे। आधा क्वेश्चन अभी इस सेट में करेंगे 45 मिनट में, आधा क्वेश्चन अगले सेट में। तो एक बेलनाकार का परिधि इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, तो कितने मीटर पानी आ सकता है। ठीक, बेलनाकार का पात्र आधार परिधि इतना दिया गया है। ठीक है, परिधि इतना दिया गया है, मतलब बेलनाकार की 2πr 220 22/7 0 और ये r 22 एकम 22 10 ये 5 r बराबर 35। ठीक, r बराबर 35, ऊंचाई 60, कितने मीटर, πr²h, πr²h इसमें रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हल करिएगा, 101% आपका आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि तीनों मान चीज़ h दिया है, 60 रखिए, r दिया है, हल करिए। अब देखिए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका के ये दिया गया है, तो आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए सूत्र का उपयोग करके। आपको पता है कि बहुलक बराबर होता है 32, तो पहले माध्यिका -2 माध्य इसमें रखिए और हल करिए, आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। हितेश जितेश का वर्तमान आयु का योगफल इतना है। हितेश प्लस जितेश का वर्तमान आयु का योग 96 है। अब 2 वर्ष बाद आयु का जितेश और 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष, 2 वर्ष बाद। ठीक, अब देखिए ये अनुपात चाहे 2 वर्ष बाद का हो और चाहे 2 वर्ष पहले का हो, अनुपात तो यही रहेगा। तो अनुपात यही रहेगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं 2 साल बाद इसमें 4 जोड़ देंगे, 2 इसका 2 इसका, तो ये अनुपात 4 और ये 2 2 96 और प्लस 4, तो ये 4 यूनिट का 100, तो 1 यूनिट का मान 25। अब पूछ कह रहा है कि हितेश वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए 25 है, यहाँ 25 आया है, आप इसमें हितेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 25 तिहाई 75, यदि 75 का है और ये 25 का है, तो ये वर्तमान आयु था, तो आप इसमें से 2 घटा देंगे तो 73 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। एक खुदरा विक्रेता 230 में एक वस्तु खरीदता है, खर्च 10 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक में 480 पर बेचता है और x% लाभ अर्जित करता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। खरीदता है 230 और 10% खर्च करता है, मतलब 240 रुपये का हो गया, बेचा 480 में, मतलब इसका डबल है 1:2। एक की चीज़ 2 में बेचा, मतलब 1 का फ़ायदा 100% लाभ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर का। ये 17 का वर्ग है प्लस 282, तो 289, ये 0.17 का वर्ग हो जाएगा। 784 ये 22 का वर्ग है, बट पॉइंट लगा है तो 2.2 का हो जाएगा, ये प्लस 17 ये 19। यहाँ से इसको आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 17, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 9 7, लास्ट में 9 आएगा, ऑप्शन नंबर 7 तो 9 7। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आप क्या जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 17.17 और 2.2, तो ये 7 और ये हो जाएगा
1 और 2 इसमें घटाना इसका, तो ये 10 0 हो जाएगा, 11 में 9 पॉइंट, और ये 10 हो गया, 11 हो गया था, तो ये 6 बचा, 6 में 2 जाएगा तो 4, और ये 14.97 लास्ट में 97। ठीक, देखिए लगभग हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं अप्रॉक्स। कितने मिनट में? आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 45 मिनट में। ये 45 मिनट हमको 30 क्वेश्चन करने में, ऐसा समझाने में लगा है। आप ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट में कर सकते थे, कहें तो 25 मिनट में भी आप अच्छे से बना सकते थे। देखिए अभी इसका पार्ट सेकंड आएगा कल शाम 6 बजे। ठीक, तो पहले आप इस 30 क्वेश्चन को देखिए और अपना चेक करिए कितने क्वेश्चन सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।